हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम कसकाय कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट इज क्लैट एट द 24/7 और मेरा नाम है आदित्य राय एंड आई एम हियर विद अ डिफरेंट न्यूज टुडे। जी हाँ, आज एक खबर जो मैं लेकर आया हूं दैट इज रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी हाँ, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए हैं। किसके ऊपर सर? एक एडवोकेट साहब के ऊपर, एक वकील साहब के ऊपर। तो जानेंगे कि पूरा मसला क्या है, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। और इस वीडियो के अंत तक हम पूरी तरह से जानेंगे कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और क्या हमारे संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स जो हैं वो दिए गए हैं, एंड अगर दिए गए हैं तो वो किस कोर्ट को दिए गए हैं, ये सारी चीजें अभी समझेंगे। तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और आइए देखते हैं पूरा का पूरा मसला क्या है। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, एक वकील साहब और उनके जो क्लाइंट है इन्होंने एक केस जो है उसके लिए अपील फाइल करी हाई कोर्ट में। जब अपील फाइल करी गई उस समय जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों किस चीज के रिगार्डिंग आपने ये अपील फाइल करी है, तो वहां पर वकील साहब कहते हैं कि सर जो ये पर्टिकुलर केस लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया है, ये केस को डिसाइड करते समय जज साहब ने डिसऑनेस्टली, जी हाँ ये वर्ड यूज किया गया है डिसऑनेस्टली, क्या किया है सर, हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया है और कहीं ना कहीं देयर वाज अ फेवरिज्म जो कि ऑपोजिट पार्टी को दिखाया गया है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट कि जो वकील साहब थे उन्होंने आरोप लगाए हैं जज पे बायसनेस के। उन्होंने आरोप लगाए जज साहब पे कि इन्होंने जब केस को डिसाइड कर रहे थे, एडजुडिकेट कर रहे थे, उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर किसी भी तरीके से अनबायस्ड होकर काम नहीं किया बल्कि फेवरिज्म जो है वो दूसरी पार्टी को दिखाया है। अब जब हाईकोर्ट में ये केस आया, इस पूरे केस को बहुत अच्छे से देखा गया और फिर ये जो एलिगेशंस जज के खिलाफ लगाए गए हैं उन एलिगेशंस पे भी पूरी तरह से जांच हुई, बट फाइनली ये निकल कर आया कि ऐसा कोई भी गलत उनके द्वारा डिसीजन नहीं दिया गया है एंड एट द सेम टाइम कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लिया गया था जहां पर आप ये कह सकते हो कि फेवरिज्म जो है वो दूसरी पार्टी को दिखाया गया। लेकिन जैसे ही निष्कर्ष निकल कर आया, जो हमारे दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि सर ये जो पूरा का पूरा मसला आपने उठाया है और ये आरोप लगाया है जज के खिलाफ, इसके लिए आपको चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का सब्सटेंस नहीं था, पनिशमेंट तो दी जानी चाहिए। एंड इसी चीज के चलते कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका उसके चार्जेस जो है इन पे लगाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है अभी हम अगली स्लाइड में जल्दी से समझते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं न्यायालय की अवमानना करने की। न्यायालय को जो है उसकी इमेज को आप लोअर डाउन करना चाहते हो, जुडिशरी को आप जो है एक तरह से पॉइंट आउट कर रहे हो कि इन्होंने गलत कार्य किया है। जुडिशरी की जो इमेज हमारे समाज में है उसको जब आप लोअर डाउन करते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें और जाएं बाय द डेफिनेशन, तो पता चलता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसा पावर है जिसके अंतर्गत कोर्ट क्या कर सकते हैं, अपनी मैजेस्टी और रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं। यानी कोर्ट्स को जब भी लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट जो है वो लोअर डाउन हो रही है, हमारी जो एक इंडिपेंडेंस यहाँ पर स्थापित है, जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब ये जो पर्टिकुलर चीज है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका उपयोग किया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करी जाए तो क्या हमारे संविधान में इससे जुड़े प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे संविधान में प्रावधान है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए, हाई कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके कॉन्टेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दे सकते हैं लोगों को। तो कहने का मतलब कि क्या हमारे संविधान में पावर है? बिल्कुल है सर। अंडर आर्टिकल 129 ये पावर दिया गया है टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल नंबर 215 ये पावर दिया गया है टू द हाई कोर्ट्स। बट जब बात आती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो क्या सर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है? आंसर इज नो। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट डिफाइंड द टर्म कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उन्होंने बताया ही नहीं है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा। सिर्फ ये मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा अंडर आर्टिकल नंबर 129 एंड हाई कोर्ट के पास पावर होगा अंडर आर्टिकल 215 कि वो अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए लोगों को पनिश कर सकते हैं। बट अगेन रिपीटिंग, देयर इज नो सच डेफिनेशन जो कि दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर
इसके लिए सर एक कानून बनाया गया है एंड दैट पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ द ईयर 1971। अब ये जो पर्टिकुलर कानून है, इसके अंतर्गत इन डिटेल डिफाइन किया गया है कि कॉन्टेम्प्ट क्या होगा और कितने प्रकार का होगा। सो एज पर द डेफिनेशन कॉन्टेम्प्ट जो है वो दो तरीके से बताया गया है। पहला, ये सिविल कॉन्टेम्प्ट हो सकता है, दूसरा ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट हो सकता है। लेट मी रिपीट, एज पर द, इज इट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये डिफाइंड नहीं है। कहां डिफाइंड है सर? इट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1971। ठीक है, क्या डिफाइन किया गया है सर? बोला गया है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार से होगा, यानी जब आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो वो दो प्रकार से हो सकती है, एक सिविल तरीके से, एक क्रिमिनल तरीके से, जिसको हम सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के नाम से जानेंगे। जब बात की जाती है सिविल कॉन्टेम्प्ट की, तो ये क्या है सर? सिविल कॉन्टेम्प्ट तब माना जाएगा जब आपने कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन, कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर, कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को अगर आप नहीं मानते हो तो सर उसको हम सिविल कॉन्टेम्प्ट के नाम से जानेंगे। क्या है सर ये? विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट, यानी जहां पर भी आप कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट की उल्लंघना कर रहे हो, उसको नहीं मान रहे हो, उसको विलफुली डिसोबे कर रहे हो, तो उस चीज को सिविल कॉन्टेम्प्ट के अंतर्गत माना जाएगा। हाउएवर, जब हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो रहा है, उसमें आप किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी देते हो, ठीक है, उसमें आप किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी दे रहे हैं या फिर जो कोर्ट्स हैं उनको आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, तोड़फोड़ मचा रहे हो, तो सर उसके लिए आपको क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश किया जा सकता है। क्या होता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट सर? टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इफ इन केस आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो वो आएगा आपका अंडर द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अगर आप विलफुली डिसओबे कर रहे हो किस चीज को सर? जजमेंट्स को, तो वो आएगा सर आपका सिविल कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, आई बिलीव आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। जी हाँ, दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए किन किन कोर्ट्स को ये पावर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है एंड हाई कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके अलावा किसी भी कोर्ट को कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर नहीं दिया गया। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन does not define the word contempt of court, and the same has been defined under the act which is known as Contempt of Courts Act of the year 1971. As per the Contempt of Courts Act 1971, there are two types of contempt. One is the civil contempt, the other one is the criminal contempt. Civil contempt जो होता है वो होता है जब कि स्कैंडलाइज किया जा रहा है किस चीज को सर? स्कैंडलाइज सॉरी, जब कि विलफुली डिसोबे किया जा रहा है किस चीज को सर? जजमेंट ऑफ द कोर्ट को। एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कब होगा सर? क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जब होगा जब आप क्या कर रहे हैं सर? स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को, या फिर आप जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए क्लियर कट पता होनी चाहिए। सो आई बिलीव आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे क्लियर है। अब उन बच्चों को बताते हैं जिन्होंने इस बारी क्लैट 2024 का एग्जाम देने की ठान ली है। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं जीत तभी होती है जब ठान लिया जाए और हार तभी होती है जब मान लिया जाए, राइट जी। तो अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा क्लैट 2024 के लिए हमारा क्लासिक 2.0 बैच जो है वो 29 ऑफ मई से शुरू हो रहा है जी। नेक्स्ट मंडे से वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ाई करना, जहां पर आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिले, जहां पर आपको ई बुक्स मिले, आपको टेस्ट सीरीज मिले। कितनी टेस्ट सीरीज सर? 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 20 फुल लेंथ, मतलब जैसा क्लैट का पेपर आता है वैसे 20 आप पूरे टेस्ट दे रहे होगे। एंड साथ ही साथ आपको सेक्शन वाइज 60 टेस्ट मिल रहे हैं, यानी यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड विद अ प्रॉमिस ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स। व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि एट टाइम्स होता है आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर लेते हो बट क्लासेस ही नहीं लगती है ना, तो वैसा आपके साथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको शेड्यूल देखने को मिलता है। जल्दी से आपको दिखा देते हैं कैसे। सर आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे। जैसे ही आप गए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, आप यहाँ देख सकते हो ऑल कोर्सेज दिख रहा है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए, देन अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक करिए, देन लॉ एंट्रेंसेस पे क्लिक करिए और फिर क्लैट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लासिक 2.0 बैच है।
आप क्लासिक 2.0 बैच में आओगे नीचे तो आपको यहां पर सारा का सारा डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसका स्टडी प्लान वेरी सून इट विल बी अपलोडेड। 250 आवर्स ऑफ क्लासेस मिलेगी, 20 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 148 ई बुक्स आपको मिलेगी। क्या इसके बाद कोई और बुक आपको परचेस करने की जरूरत है, रेफर करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड बाय यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जी, अब अगर आपको इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए है तो क्या करना होगा सर? Y692 ये कोड जो है आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे Y692, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि 80% का डिस्काउंट अभी चल रहा है एंड दिस प्राइस विल कम डाउन टू 9600 रुपीज ओनली। सिर्फ किस चीज के लिए सर? वो सारी चीजों के लिए जो आपके एग्जाम को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं तो भी बता देते हैं आपको कि अभी सक्सेस 2.0 बैच जो है दैट इज द लास्ट कॉल फॉर CUET PG। आपको सेम यहां पे क्लिक करना है, फिर अंडरग्रेड पे जाना है, लॉ एंट्रेंसेस पे जाना है और CUET LLB पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे CUET PG का आपको बैच दिख रहा होगा सक्सेस 2.0। आपने करना कुछ नहीं है, बस इस बैच को बाय नाउ पे जाएं और कोड लगाइए Y692। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 3000 रुपीज एंड इन दिस 3000 रुपीज यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग that is required to crack the examination, including 10 full length mock test and 40 section wise test। 40, जी हाँ, ठीक है। बस करना क्या है आपको, इस पूरे के पूरे ऑफर को हमारे 80% जो अभी चल रहा है अवेल करने के लिए आपको एक कोड लगाना होगा Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।